चलिए, तो आपके सामने बिहार में टॉप 16 में स्थान बनाने वाले रहमतुल्लाह आपके सामने मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है। और दरभंगा ज़िला के टॉप 3 में इन्होंने स्थान बनाया है। तो हम जानते हैं कि इनके स्टडी प्लान के बारे में, कि इन्होंने कैसे स्टडी प्लान किया, इनका आगे का प्लान क्या है और कैसे इन्होंने तैयारी किया, इनमें इनका सहयोग किन किन का सहयोग रहा। और सबसे बड़ा सहयोग किसी का रहता नहीं है, बच्चे की खुद की मेहनत, बच्चे की अभिलाषा। और बच्चा कुछ करना चाहते हैं तो कहा भी गया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, दिल से एक पत्थर तो उछालो यारो। यही साबित करके हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। अब ये नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए शहर ही ज़रूरी है और ज़्यादा खर्चा करना ही ज़रूरी है। अगर बच्चे में जज्बा हो, इच्छा हो, तो कहा भी गया कीचड़ में ही कमल खिलता है। और इसको हमारे रहमतुल्लाह ने साबित करके दिखाया। ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वाले बहुत ही मेहनत, बहुत ही होनहार है। इन्हें हम 4-5 सालों से जानते हैं, हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और बहुत ही होनहार हैं। इनके बड़े भाई प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो बीएसपी में ज्वाइन किए हैं, और इनके जो पिताजी से भी बातचीत हुई है, बहुत अच्छे विचार हैं इनका, और इन्होंने बच्चे को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं इनके बारे में। चलिए, पहले तो आपका टॉप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे, तो मन में इच्छा होती है ना, कुछ इच्छा कि हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, इसके बारे में आपने क्या क्या सोचा था? सर, प्लान तो था कुछ करने का, लेकिन जब बहन ने मुझे कहा था कि तुम टॉप करोगे तो मुँह मांगा इनाम देंगे, तो मुझे पूरा ललक हो गई थी। मैंने ठान लिया था कि अब टॉप करना ही है। यहीं से मेरा जज्बा जगह टॉप करने का। तो कहने का मतलब कि मान लो, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। यानी आपने ठान लिया, माना नहीं, ठान ले। लोग मान लेता है किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा कुछ होता नहीं है। चाणक्य ने भी कहा है कि लिखा हुआ है आम खाना, तो पेड़ के नीचे मुँह आके सो जाए, आम हमारे मुंह में गिर जाए। इसके लिए आम पे चढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्टडी प्लान किया, और बीच में कोरोना का भी समय था, स्कूल भी ज़्यादा, ट्यूशन भी डिस्टर्ब हुआ, स्कूल भी डिस्टर्ब हुआ। इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना के समय विद्यालय भी बंद रही, खुलती थी, बंद होती थी, और सारा जगह जो फैला हुआ था, और बहुत सारे लोग दबाव में थे, प्रेशर में थे। इसमें आपने कैसे स्टडी प्लान किया कि आप बताइएगा। तो चूँकि ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, आपदाएं हैं जो आती रहती है, इसमें बच्चा जो है कैसे प्लान करे, इसमें अच्छा कैसे करे, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैथ का छोड़कर ऑल सब्जेक्ट जो है वो सेल्फ स्टडी करने का, यानी बच्चा उसको जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसके नॉलेज में उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ है तो मैथ में पहले चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन जान ले, सवाल कैसे बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल देखे, उसके बाद फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग गेस क्वेश्चन देते रहते हैं बच्चों को, ये पढ़ लो, ये रट लो। तो चूँकि हम गेस क्वेश्चन को हम बेस हमारे समझ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो गेस को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ कि गेस क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकट तरीका। और शॉर्टकट तरीका कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। शॉर्टकट रास्ते जो होते हैं बड़ा खतरनाक होते हैं, तो शॉर्टकट नहीं चलना। विशेष विषय पर अगर सही पकड़ हो, विषय को अगर सही डिटेल से पढ़े, तो हमको लगता है कि कोई भी कंपटीशन को पाया जा सकता है। क्या आपको ऐसा सहमत है हमारी बात से? जी। तो आगे बच्चे से लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा आप एक चीज़ बताइए कि आपने डेली रूटीन में, जैसे डेली रूटीन हो ना, उसको आपने कैसे पढ़ा, कितने बजे किस समय पढ़ना चाहिए बच्चे को, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो? सर, मॉर्निंग में सुबह सुबह साइंस पढ़ने में मज़ा आता है, एसएसटी में हिस्ट्री सब पढ़ने में मज़ा आता है। फिर उसके बाद जब 10 बजे के बाद होता है, तो जब पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैथ बनाने में उस टाइम में मज़ा आता है, क्योंकि उसमें लिखने का रहता है। और फिर रात में भी पढ़ा जा सकता है, यानी 6 से 8 घंटा अगर बच्चा पढ़े तो वो अच्छा कर सकता है, काफ़ी अच्छा कर सकता है। सुन लीजिए, आप कहते हैं 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना चाहिए। हमारे जो सफल स्टूडेंट है, टॉपर्स, उन्होंने कहा कि 6 से 7 रेगुलरिटी होनी चाहिए, कि रेगुलर आप 6 घंटा ही मेहनत करते हैं तो पर डे होना चाहिए, चाहे भी कोई भी त्यौहार आ जाए, चाहे किसी कोई भी फंक्शन हो जाए, लेकिन 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो पर डे पढ़ना। एक दिन आप 12 घंटा पढ़ लिए, कल होके नहीं पढ़े तो इससे कोई फ़ायदा। मेरा भी यही ध्यान रहता है कि बच्चे 2 घंटा पढ़े, चाहे 3 घंटा पढ़े, और रेगुलर रूप से पढ़ना चाहिए। मैं आपका जो मार्कशीट मैंने देखा है, उसमें मैथ में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है।
भाषा सब्जेक्ट में बढ़िया रहा है। एसएसटी में थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि थोड़ा नंबर कम नंबर दिया तो क्यों दिया? सर एसएसटी में था, एक दो क्वेश्चन था जो अपने तरीके से जैसे डील किए, तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हो सकता है उसमें नंबर काट दिए होंगे सर। और मैंने सुना है, जहाँ तक कि आपके मामा जी हमारे परिचित हैं, उनसे भी बात हुई तो पता चला कि आपका साइंस में 5-7 नंबर छूट गया। तो मैं एग्ज़ाम लेने वाले सर से भी अनुरोध करता हूँ कि आप जो कॉपी छीनते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें लिखने वाले भी होते हैं, और जो भी सुनते हो आप, ये वीडियो तो जाएगी ही, तो आप देखिए जिस क्लास में आप टीटी कॉलेज में इसका सेंटर था, जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, आपने कॉपी लिया और सब बच्चे का एक ही तराजू में तौल लेते हैं। तो जो बच्चे लिख रहे हैं टाइम तक, ये नहीं कहते कि टाइम की बात तक, टाइम तक उसको समय दीजिए, जितना समय हो उतना समय दीजिए। और जो भी लिए हो क्वेश्चन आता हुआ है, इनका 7 नंबर का क्वेश्चन साइंस में छूट गया। ये 7 नंबर के कारण हमारे बच्चे जो है अभी तो टॉप 16 में, बिहार में 16वां स्थान, 16 के स्थान में है, टॉप 3 में भी आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक एक नंबर जो बच्चे को कितना नीचे खसका देता है, मनोबल कैसे डाउन कर देता है। तो कहीं आप कॉपी लिए होइएगा तो आपको भी अफसोस का सामना। उनको शिक्षक को क्या कहना चाहते हैं जो आपसे कॉपी ले रहे थे? सर उनके बारे में आपके साथ तो जो हुआ सो हुआ, कहिए, थोड़ा सा अनुरोध कीजिए कि बच्चे का जो टाइम है वो टाइम देना चाहिए। यस हम भी गार्डिंग में रहते हैं, तो ऐसा नाम टाइम हम लोग जो लेते हैं, तो उसमें बच्चे का टाइमिंग एकदम होता है, घंटी लगेगी तब कॉपी लेंगे। होता क्या है कि उसमें बहुत सारे बच्चे लिखने वाले होते हैं, लिखते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा से उनका जो, तो ओवरऑल आपने स्टडी प्लान बनाया कि मॉर्निंग टाइम में साइंस पढ़ना चाहिए। और मैथ कब पढ़ना चाहिए? मैथ भी मॉर्निंग में, जैसे मैथ साइंस एसएसटी मॉर्निंग में, फिर रात का हो गया तो फिर रात में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हो ऐच्छिक में, वो पढ़ा जाए। अच्छा, बुक के बारे में बताइए आप। एनसीईआरटी का जो बिहार की टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, हेल्प बुक लेना चाहिए, है ना? तो इसके बारे में क्या कहना, बुक के बारे में? सर एनसीईआरटी बुक बहुत बेहतर है। एनसीईआरटी बुक बहुत बेहतर, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी बुक बहुत बेहतर है। चलिए, आप अपने कुछ विद्यालय के, आपके विद्यालय, बड़ी खुशी की बात हमारे विद्यालय की तरफ से कांग्रेचुलेसन आप करते हैं कि पहला बैच उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले दक्षिणी का पहला बैच है, और आपने आसमान में पहुंचा दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहते हैं अपने विद्यालय को, विद्यालय परिवार का कैसा सहयोग रहा आपको? सर उनका तो बहुत बड़ा सहयोग रहा। कुछ बोलिए। सर हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और भविष्य की शुभकामना के लिए। और आपसे अपेक्षा का प्रेशर नहीं लेना है कि मैंने ऐसा, आप फ्री माइंड, आप जो करना चाहते हैं आप अपना 100% दीजिए, और आशा है कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। और हम तो इस क्षेत्र में हैं ही, बहुत दिनों तक रहेंगे इस क्षेत्र में, तो बहुत आगे बढ़िएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। तो मैं रेहान के पिताजी से बात करना चाहता हूं कि आपके बच्चे तो बहुत अच्छे विद्यालय का भी नाम किया, जो सर लोग पढ़ाए, आपका भी नाम बहुत रोशन किया, हम लोग भी बड़ी खुश हैं। तो कुछ अपने बच्चे के बारे में बताइए। मेरा मानना है कि मेरा बच्चा शुरू से ही बहुत संजीदा और बहुत सोबर माइंडेड रहा। पढ़ने के टाइम में कहीं किसी तरफ देखता नहीं था, अपने घर को और घर से स्कूल। बाकी मोहल्ले टोले के जो भी बच्चे लोग होते हैं, जनरली तौर पर जो घूमना फिरना इधर उधर कहीं नहीं, अपने कंपस में रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे देखते रहे। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आजकल बहुत सारे गार्जियन का देखते हैं प्रेशर कि अगर हम आईएएस नहीं बन पाए, हम इंजीनियर नहीं बन पाए, तो अपनी इच्छा अपने बच्चे पे थोप देते हैं। लेकिन इसके बारे में आप उस गार्जियन के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे को कैसे छोड़ना चाहिए, कैसे पढ़ने देना चाहिए, कि अपनी इच्छा को थोपना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम तमाम लोगों से यही बताना चाहते हैं कि बच्चों को बच्चे की भावना के ऊपर ले चलना चाहिए। जो उसका सोच हो, जो दिशा हो पढ़ने का, कोई साइंस पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट्स में चाहता है, कोई कॉमर्स में चाहता है, जो उसकी भावना है उसका कदर करेंगे तो बच्चा आगे बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी शुभकामना देते हैं।